नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंडेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो भी साथीगण जो हैं वो एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो है सपना है कि सब इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, तो उनके लिए आज जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ आपको इस के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ कि वो जो नई भर्ती आ रही है वो कितने पदों की होगी ऑलमोस्ट, और कब तक है जो आपकी नई भर्ती आ जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए। तो अब बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले तो जो कुछ आप लोगों के डाउट हैं उनके बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो आरएस मेंस दे रहे हैं साथी, उनके कभी बहुत टाइम से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या वापस से मेंस 365 आएगी या नहीं आएगी। तो उनको मैं बता देता हूं कि मेंस 365 पर काम चल रहा है। मेंस 365 का मतलब ये है कि जो मेंस के अंदर करंट अफेयर है, हमने पिछले आरएस मेंस के अंदर भी लॉन्च की थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वहाँ से उठे थे। तो इस बार भी जो है हमारी टीम इस पर निरंतर कार्य कर रही है। बहुत ही जल्द जो है ये आपको मेंस 365 के तौर पर आपको स्पोर्ट्स टर्न, स्पेस टर्न, डिफेंस टर्न और जो इको हैं, आईआर हैं और सारा जो भी करंट अफेयर का पोर्शन आता है आरएस मेंस के अंदर, वो आपको जो है हमारे इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं हम जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं, एसआई भर्ती के बारे में। देखो एसआई भर्ती कब तक आएगी और कब तक आसार हैं वो बात करें उससे पहले कुछ जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको एसआई भर्ती के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पर कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहा हूँ, एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि आपकी एसआई भर्ती, ठीक है, एसआई भर्ती जो है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर भर्ती, जिससे आपके कंधे पर सीधे 2 तारे लगते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है? 3 लेयर या 3 स्टेज बोल दीजिए आप, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है वो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये जो आपके 2 पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं आपके? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी का और दूसरा आपका होता है जीएस एंड जीके का, ठीक है। हर पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स ईच। कितना? 200 मार्क्स। ये 200 और 200 कर टोटल जो है आपके 400 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है जीके जीएस का, अगर आप लोगों को पता होगा तो सेम एज इट इज आरएस प्री का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहता है और अभी भी वही सिलेबस रहने वाला है। कुछ अगर हैं तो कुछ लॉ के या बाल अपराध के कुछ पार्ट्स वगैरह जुड़ सकते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं आने वाला है। दूसरी जो है वो हिंदी है, तो हिंदी का सिलेबस जो है इस पर जल्द ही हम डिस्कस करेंगे डेप्थ के अंदर कि हिंदी को कैसे तैयार करना है और आपको जो है वो जीएस जीके को कैसे तैयार करना है। ये देखने से पहले आपको मैं और बता दूं कि दूसरा जो टेस्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ये पहला स्टेज हो गया आपका। फर्स्ट स्टेज के बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट। क्या होता है आपका? फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिजिकल टेस्ट पीटी, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपके 100 मार्क्स का फिजिकल होता है, जिसके अंदर गर्ल्स के लिए तो रहता है कि एक तो जो है गोला फेंक होता है, 100 मीटर होती है और लॉन्ग जंप होता है। बॉयज के लिए जो है वो आपका 100 मीटर, लॉन्ग जंप और साथ ही साथ में आपके जो पुलअप्स रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 100, ये जो है ये इसका जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट के अंदर ऐड नहीं होते हैं, ये खाली एक तरह से क्वालिफाइंग है, एक तरह से, ठीक है। बाद में इंटरव्यू जो है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये तो है पूरा पूरी। अगर कोई नया साथी जुड़ा हुआ जिसे एसआई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि एसआई जो है वो आपकी एग्जाम है वो किस प्रकार से होता है। अब जो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या किसी ने पहला एग्जाम दिया था, तो मैं इसका एक सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 25 ईयर्स रहता है। कितना रहता है? 25 साल रहता है, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है कि अनियमितता होने के कारणवश जो है हर बार प्लस जो है वो 3 साल का या 2 साल का जो है वो जनरल को गैप मिलता है, तो जनरल के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर लीजिए, ठीक है। जनरल कैंडिडेट को भी 2 या 3 साल का गैप
100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। आपको पता होगा कि अभी 2021 भर्ती है, ठीक है, वो जाकर कभी 2021 के बाद 22, 23, 24, 25 आ गया और अभी तक कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। कब आने वाली है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो साझा करने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें कि भैया आप एज कैटेगरी अब आप देख लीजिए 25+3, फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी है। जो जितना आपको कैटेगरी का गैप है उसमें आप 3-3 साल का एड ऑन कर लीजिए, उतना आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 3 चीजें बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर डिप्टी जेलर का फॉर्म भर रखा है, किसका? डेप्यूटी जेलर का फॉर्म, ठीक है, डेप्यूटी जेलर का फॉर्म भर रखा है तो आपका एग्जाम जो है ये डेप्यूटी जेलर वाला ये आपका जुलाई में होने वाला है। कब होने वाला है? जुलाई में होने वाला है। अब अगर आपकी नजर नहीं गई होगी, बहुत से लोगों से जब मैंने इस बारे में चर्चा की तो बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं था, तो मैं आपको बता दूं कि एक जो है प्लाटून कमांडेंट की भर्ती आ रखी है, पीसी की, ठीक है, प्लाटून कमांडर की, जो आपका होम गार्ड डिपार्टमेंट रहता है उसके अंदर पहली बार ये भर्ती होने वाली है, पहली बार ये भर्ती होने वाली है। और इसकी डेट भी आ रखी है 12 अगस्त या 13 अगस्त, आई थिंक 12 अगस्त की है, ठीक है, 12 अगस्त की डेट आ रखी है। फॉर्म सभी खुलने हैं। ये सीटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है। किसके अंदर है? सीटी आपकी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है। सीटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपकी प्लाटून कमांडर पीसी की, इसके अंदर पहली बार जो है ये भर्ती कौन करवा रही है? सबसे पहले तो आरएसएसएमबी करवा रही है, ठीक है, आरएसएसएमबी करवा रही है। और जो मेन बात ये है कि 3600 पे ग्रेड की ये भी भर्ती है। कितने की है? 3600 पे ग्रेड की ये भर्ती है। बहुत लोग इस डाउट में रहेंगे कि होमगार्ड के अंदर तो परमानेंट है या नहीं है। ये परमानेंट डिपार्टमेंट के पहली बार ये भर्ती हो रही है और इसका पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है और वर्कलोड बहुत कम है। अगर कोई साथी जो है वो आगे आरएस की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट जॉब है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और अच्छी खासी रेपुटेटेड पोस्ट है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊं, आप सभी लोगों को पता ही होगा, मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, ठीक है। इसका प्रमोशन भी बहुत फास्ट है और पहला ही प्रमोशन सीआई पर है, ठीक है, तो वो शायद 5 या 6 साल का है। इस पर मैं और एक दिन एंड डेप्थ में बात कर लूंगा, ठीक है, प्लाटून कमांडर। अब इसकी जो है 12 अगस्त को डेट है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपकी जो अब भर्ती आने वाली है, ठीक है, आपकी जो ये जिस थंबनेल देखकर आप लोग आए हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज बता देता हूं कि अभी आपको पता होगा कि कोर्ट के अंदर जो है वो सुनवाई चल रही है। किसकी? सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का जो मामला है वो भी बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्मा गया है, ठीक है, तो उसकी जो सुनवाई चल रही है अभी आपको पता होगा कि एसडीएम साहब भी इस चीज में इन्वॉल्व मिले हैं और बहुत से लोग हैं जो नए पत्ते खुले हैं। तो उसके बाद से जो ये मामला बहुत ज्यादा जो है गर्मा गया है और अब इसकी फाइनल सुनवाई जो है कोर्ट ने 2 तारीख दे रखी है, ठीक है, आने वाली 2 तारीख आपकी, ठीक है, जो 2 मई है, ठीक है, 2 मई को इसकी क्या है? फाइनल सुनवाई है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि क्या भर्ती कैंसिल होगी नहीं होगी, इसके अंदर अपन को नहीं जाना है। अगर कुछ भी ऐसी प्रक्रिया होती है तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो इसी भर्ती को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर ये भर्ती कंटिन्यू रहती है, डिसकंटिन्यू कुछ भी मामला होता है, आपको तो जो है अभी नई भर्ती जो है वो कब देखने को मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। अगस्त माह के अंदर, ठीक है, अगस्त या जुलाई, 2 महीने का मैं आपको टाइम पीरियड दे रहा हूं। अगस्त या जुलाई माह के अंदर आपको जो है वो नई वैकेंसी के बारे में सुनने को मिल जाएगा। नई वैकेंसी के बारे में क्या मिल जाएगा? सुनने को मिल जाएगा। एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो जनवरी के बाद ही होने की संभावनाएं नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू बोर्ड के कैलेंडर। तो जनवरी को भी अगर एग्जाम होता है और जुलाई अगस्त में इसकी वैकेंसी आती है तो इसके लिए आपके पास रोड मैप अगर देखना है आपको तो आपको पता होगा कि आपका अगर आपने डेप्यूटी जेलर का फॉर्म भर रखा है तो सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, सेम सिलेबस है। उसके बाद अगर आपने डेप्यूटी जेलर के बाद अगर आप पीसी प्लाटून कमांडर का भी फॉर्म आने वाला है, ठीक है, फॉर्म आने वाला है और इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब से फॉर्म है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर जो है आपका अगस्त में है, ठीक है। वैकेंसीज भी बताया जा रहा है 400 प्लस माइनस प्लस ही रहने वाली है, माइनस तो नहीं रहेगी, ठीक है, 400 के ऊपर ही वैकेंसी रहने वाली है पीसी की, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एसआई की भर्ती आ जाएगी आपकी, ठीक है, एसआई की भर्ती इसके बाद आ जाएगी और वैकेंसी जो है बहुत बड़ी आएगी। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की इस बार ये सुनने में आ रहा है कि सबसे बड़े वैकेंसी होने के चांस है और इस बार इतना बड़ा बवाल हुआ है तो सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है और इस भर्ती को बहुत ही क्लीनली करवाया जाएगा।
ये आप मान कर चलिए। बाकी हर बार ऐसा है कि भर्ती में कुछ ना कुछ धांधलियां होती है, बट इस बार इतना मॉरल प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर कि दूसरी भर्तियों में कुछ हो जाए, लेकिन एसआई भर्ती को इनको बहुत क्लीनली करवाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसआई भर्ती इन दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ठीक है, एसआई भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। एसआई भर्ती आप मान के चलिए कि आपके जुलाई अगस्त में भी अगर आती है, ठीक है, तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि जनवरी से दिसंबर या जनवरी से फेब, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो आपको पता होगा कि अब राजस्थान के अंदर अगर एसआई जैसी भर्ती के अंदर आपको अगर सीट निकालनी है तो आपको बहुत ही एक हाई लेवल की तैयारी चाहिए, बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी चाहिए, और बिना टारगेट्स के तैयारी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आपने डेप्यूटी जेलर का फॉर्म भरा है और आप नंबर ऑफ पोस्ट को कम देखकर अगर दिमाग में लेकर बैठे हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा एक तरह से जो है मैसेज है। क्योंकि जो सीरियस तैयारी करेगा, जो डिप्टी जेलर की सीरियस तैयारी करेगा, वो प्लाटून कमांडर में भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और जो पीसी की सीरियस तैयारी करेगा वो ऑटोमेटिकली एसआई के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सिलेबस तो सेम है आपसे, तो वो आगे ही रहेगा। आप जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, और वो जो कैंडिडेट है वो अगस्त तक तो अपना पूरा का पूरा एक डेमो सेट तैयार करके बैठा रहेगा। ठीक है, तो आप तो उससे ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि आप अगर देखो, अगर आप पटवारी का एग्जाम और जो अभी दो वैकेंसीज आई हुई है, तो कौन सी है, शायद एक पटवार है, और पटवार के बाद एक आपको इसके बाद वीडियो देखने को मिलती है जुलाई के अंदर। ठीक है, तब आप कोई नहीं, आप जुलाई तक इसका टाइम ले सकते हैं, बट उसके बाद आप अगर पीसी की तैयारी करने में लग जाते हैं तो जुलाई अगस्त के अंदर आपको एसआई का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और तैयारी किसी की भी कीजिए, सिलेबस लगभग सेम ही रहने वाला है। हिंदी तैयार करनी है 200 नंबर की, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रहा हूं मैं, वहां पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, आप वहां जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि एसआई से रिलेटेड भी जो है वो चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अभी जो है हमारा पूरा फोकस आरएस मेंस की ओर चल रहा है। आरएस मेंस के लिए जो करंट अफेयर के नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको टाइमली देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं जो है आप इस वीडियो को यहीं खत्म करने वाला हूं। अब आपके अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए। प्लाटून कमांडर का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, पीसी पोस्ट अभी क्रिएट की गई है, और पहली बार जो है ये वैकेंसी जो है वो फिल होने वाली है। इससे पहले जो है वो आपकी प्रमोशन से फिल होती थी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होने वाला है, और पीसी भी बहुत अच्छी पोस्ट है, शांतिकाल नौकरी है, और 3600 पे ग्रेड की पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रमोशन 4200 का है, वो सीधा का सीधा सीआई है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हम जो है मेंस के लिए अगर आप लोग कंटेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।